दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गुजरात में कोविड अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 महीने के अंदर 4 मामले सामने आए हैं जहां पर कोविड अस्पतालों में आईसीयू वार्ड में आग लगी है। मौजूदा मामला राजकोट का है। राजकोट में एक कोविड अस्पताल में आग लगी और वहां पर 5 लोगों की जान चली गई, जबकि एक मरीज जो है वो अब भी काफी गंभीर स्थिति में है। ये राजकोट के उदय शिवानंद कोविड अस्पताल में ये आग लगी है, जहां पर 5 मरीज आग के हवाले हो गए, जलकर राख हो गए। तो सवाल उठता है हमारी व्यवस्था पर, सवाल उठता है हमारे प्रशासन पर कि आखिरकार किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं राजकोट की जो मौजूदा आग लगी जिस अस्पताल में, सरकार ने ऐलान कर दिया 4-4 लाख रुपए जो है वो जो मृतक है उनके परिजनों को देने का, और इसके अलावा हमेशा की तरह एक कमेटी गठित करने का भी ऐलान कर दिया गया, जो हमेशा होता है। लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजकोट के अस्पताल में रात 12:15 बजे आग लगी, लेकिन हैरानी की बात है कि राजकोट का एक भी विधायक वहां पर नहीं आया। विधायक तो छोड़िए, वहां पर कलेक्टर तक नहीं पहुंचे। रात को जब 12:15 बजे अस्पताल में आग लगी, वहां पर भगदड़ होने लगी, लेकिन कोई वहां पर पॉलिटिकल किसी पार्टी का कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, जो जनता का प्रतिनिधि जिसे कहा जाता है वो खुद वहां पर मौजूद नहीं, कलेक्टर वहां पर मौजूद नहीं। आप सोचिए हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, हम किस तरह के प्रशासन के सामने, किस तरह के प्रशासन के हाथ के नीचे हम लोग जी रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। मैंने जैसे बताया, पिछले 4 महीने में गुजरात के जो है वो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और जामनगर के अस्पतालों में आग लग चुकी है और 13 मरीज जो है वो जलकर अब तक खाक हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने इंतजाम किया किए, अब तक जो है वो अस्पतालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्या सरकार ने की है? कि एक मामूली सा शॉर्ट सर्किट होने पर आईसीयू वार्ड में आग आखिर क्यों लग जाती है? एक मामूली चिंगारी उठती है और उसके बाद में आग लग जाती है और कई मरीज जो है वो आग के हवाले हो जाते हैं। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिरकार ये कौन सा गुजरात मॉडल है जिसे मोदी और अमित शाह 2014 से बेच रहे हैं। ये जनता के सामने भी गुजरात मॉडल है, और जो हमेशा की तरह जैसे हमने बताया कि इस बार भी वही हुआ, एक कमेटी जो है वो गठित कर दी गई। सरकार ने कहा कि ये जो है वो एक कमेटी जो है वो जांच करेगी कि आखिरकार ये आग क्यों लगी थी। तो ये जो है वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है वो एक सुओ मोटो लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनसे कहा है कि जो कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में भी आग लगी थी, उस अस्पताल के मामले में क्या हुआ, क्या कोई कार्रवाई की गई? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बता देना वजह कि बस शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ये हल नहीं है। ये आग क्यों लगी, जो बीमारी है, जो जड़ है जिस वजह से ये सब हो रहा है, उसकी तह तक जाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि आप जो है वो इस मामले की वो पूरी जांच जो की जाए, और इस मामले में जो कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त आप जो है वो कार्रवाई करें। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप सोचिए कि वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जो पैनिक बनाया गया है, लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों में आग लग जाना, 5-5, 6-6, 8-8 मरीजों का आग में जलकर मर जाना, आप सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। लेकिन क्या इस पर कभी कोई बात करता है? जो मीडिया चैनल है, जो बड़े बड़े अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक करवाते हैं, क्या उन मीडिया चैनलों ने अस्पतालों में अब ऐसी कोई खबर चलाई कि अस्पतालों में एक रियलिटी चेक किया जाए कि वहां पर जो फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है वो किस तरह के हैं, किस तरह के इंतजाम वहां किए गए हैं, क्या कोई रास्ता वहां बचता नहीं है, किस तरीके से वो कहा जा सकता है कि जो कबूतर खाने जिसे कहते हैं, वो छोटे छोटे फ्लोर, वो छोटे छोटे रूम इस तरह के बना दिए जाते हैं जहां पर आग लग जाती है तो लोगों का, मरीजों का बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। बाहर निकल पाना, सोचिए उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
वैसे ही आग जब नहीं भी होती है तो वैसे आम दिनों में भी ऐसे अस्पताल है जहां पर जो मरीज होते हैं, मरीज तो आप छोड़िए, जो मरीजों से मिलने जाते हैं वो भी वहां पर सांस सही से नहीं ले पाते हैं। वहां पे वेंटिलेशन जो है वो बड़ी ही घटिया तरीके का वहां पर वेंटिलेशन होता है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं। और ऐसे में जब उस अस्पताल में अगर आग लग जाए तो क्या होता है आप खुद सोचिए। तो सवाल उठना तो लाजमी है। जैसा हमने बताया कि जो 4 महीने के अंदर 4 जगहों पर आग लगी है, इनमें 6 अगस्त के रोज सबसे पहले जो है वो अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगी थी, आईसीयू वार्ड में यहां पर आग लगी थी। 8 मरीज जो है वो कोरोना के यहां पर जलकर खाक हो गए थे, 8 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी। ये 6 अगस्त का मामला है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही 25 अगस्त के रोज जामनगर के आईसीयू में, जो जीजी अस्पताल है उसके आईसीयू में आग लगी थी। और यहां पर तकरीबन 9 मरीज इस आईसीयू वार्ड में दाखिल थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ही जो है वो 9 मरीजों को वहां से बाहर निकाला, उनको बचा लिया था। और उसके बाद जो है वो 8 सितंबर के रोज वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भी आग लगी थी। तकरीबन 150 मरीज इस अस्पताल में थे। हालांकि यहां पर भी अच्छी बात ही रही कि किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। और उसके बाद अब जो है वो ये राजकोट का मामला है। 26 नवंबर की रात 12:15 बजे जो है वो राजकोट के उदय शिवानंद कोविड अस्पताल में आग लगी और 5 लोगों की यहां पर जान चली गई। तो सवाल उठना तो लाजमी है कि ये कौन सा गुजरात मॉडल है, जैसा हमने कहा। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि रात 12:15 बजे एक अस्पताल में आग लगती है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का शहर राजकोट, और एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचता है। आप सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री के शहर में आग लगती है अस्पताल में, कलेक्टर तक वहां पर नहीं पहुंचते हैं रात 12:15 बजे। ये कैसा प्रशासन है, ये कैसी व्यवस्था है? सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, राजकोट जो इलाका जो है वहां से बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, बीजेपी को काफी उम्मीदें रहती है। और विजय रूपाणी जो मौजूदा सीएम है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी राजकोट से ही आते हैं। तो जब आपको वोट लेना होता है तो आप वहां जाते हैं, आप जनता के बीच रातों को देर देर तक आप वहां पर सभाएं करते हैं। लेकिन उसी राजकोट शहर की जनता, जब एक अस्पताल में आग लगी, जब वहां पर 5 लोग जिंदा मर गए, एक मरीज जो है 5 मरीज वहां जिंदा जलकर मर गए, खाक हो गए, लेकिन एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचा, कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचा। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और ये वही जगह है राजकोट, और जिसे कहते हैं काठियावाड़ और राजकोट, जो इलाका है, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मोदी का जो मजबूत गढ़ जो है वो इसे माना जाता है। जो सबसे ज्यादा गुजरात मॉडल की पैरवी करते हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार गुजरात मॉडल क्या है। वहीं क्या किसी मरीज के मरने के बाद, उसकी मौत होने के बाद उसको 4 लाख रुपया देकर बस मामला खत्म कर दिया जाए? क्या 4 लाख रुपए में सब कुछ बच जाता है, सब कुछ हो जाता है खत्म? क्योंकि जो राजकोट के जो अस्पताल में जो लोग मरे हैं, जो मरीज मरे हैं जलकर, उनमें से एक किसी परिजन ने ये कहा है कि 4 लाख तो क्या, आप हमें 400 करोड़ रुपए भी दे दें, लेकिन क्या जो हमारा परिवार का जो एक सदस्य जा चुका है, क्या आप उसे वापस लाकर दे सकते हैं? तो यकीनन जो मौत होती है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये मौत जो है वो जो अस्पताल होते हैं, जो हॉस्पिटल प्रशासन होता है, उनकी नाकामी की वजह से ये मौत हो रही है। उनका जो इंतजामिया है, किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया कि एक मामूली चिंगारी उठती है, मामूली एक शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें आग लग जाती है। तो सरकार, जब इससे पहले जब 3 ऐसे मौके आए, जब अलग अलग जगहों पे, अहमदाबाद में, राजकोट में, जामनगर में, तो क्या तब भी सरकार नहीं जागी? क्या सरकार को नहीं होना था उस वक्त जो है वो सभी अस्पतालों के लिए एक स्ट्रिक्टली एक एडवाइजरी जारी की जाए और ये जांच की जाए कि अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं फायर सेफ्टी के? लेकिन सरकार ने क्या ऐसा कुछ किया या नहीं, ये जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो चांद हथेली पर दिखाया गया 2014 के बाद कि गुजरात में सब कुछ बहुत अच्छा है, गुजरात में बहार है, कभी तो पधारो गुजरात, ये जो चीजें हैं, तो मैं अब ये कहूंगा कि बिल्कुल कभी तो पधारो गुजरात, कभी तो आप आइए गुजरात और देखिए कि आखिर असली गुजरात मॉडल क्या है। जो आप लोगों को मीडिया चैनल के माध्यम से दिखाया गया, जो मार्केटिंग वाला गुजरात, वो कौन सा गुजरात मॉडल है? और जो ये अस्पतालों में जो लोग मर रहे हैं,
पर्दे के पीछे से गरीब बस्ती सी प्लेन को झांक रही है, ये कौन सा गुजरात मॉडल है? ये तमाम चीजों को देखना चाहिए। और इसके अलावा और ये बात है कि आज गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो लोग मास्क पहने बिना बाहर निकल रहे हैं और जिन्हें पकड़ा जा रहा है बिना मास्क के, उनसे फाइन लिया जाए, उनसे उनका चालान किया जाए। इसके साथ साथ 8 दिन तक कोविड अस्पताल में उनसे कामकाज कराया जाए। ये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ये तय करे कि जो लोग बिना मास्क के पकड़ाते हैं उनकी जो है वो ड्यूटी 8 दिन के लिए कोविड सेंटर में लगाई जाए और इस पर सरकार जो है वो जवाब दे। क्योंकि गुजरात में जो है वो पिछले 5 दिनों से लगातार 1500 कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि दिवाली के बाद में जो है वो कोरोना और भी ज्यादा गंभीर बनकर उभरा है। जो लोग जमात पर सवाल उठाते थे वो लोग क्या दिवाली में जो मार्केटों में जो भीड़ लगाकर बैठे थे, क्या उन पर भी सवाल उठाएंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।